जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। तो हम कक्षा 12 की सीरीज के बारे में बात कर रहे थे कि कक्षा 12 के बारे में हम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये सीरीज प्रारंभ कर रहे थे, जिसमें स्पेशली हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमने जो प्रथम चैप्टर है विलियन, उसको स्टार्ट किया था। तो आज हम विलियन चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो विलियन क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। विलियन चैप्टर का क्या नाम है? अपना चैप्टर का नाम है विलियन सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? विलियन, या हम बात कर सकते हैं सॉल्यूशन। विलियन होता है क्या है? तो हमने सबसे पहले बात करी है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो बनने वाला जो मिक्सर होगा वो कौन सा होना चाहिए? समांगी मिश्रण होना चाहिए। और उस समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलियन कहते हैं। तो विलियन कैसा होना चाहिए बेटा? समांगी मिश्रण। अब वर्ड आया है कि समांगी मिश्रण क्या होता है? यहाँ पर समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर जिसे हम बोलते हैं। तो समांगी मिश्रण में आपको याद रखना है कि इसमें उपस्थित जो घटक होते हैं, घटक जो होते हैं बेटा, वो समान रूप से वितरित होते हैं। घटक जो होते हैं वो समान रूप से वितरित होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कि आपके पास जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में चाहे वो दो कंपोनेंट हो, तीन कंपोनेंट हो, चाहे वो दो घटक हो, तीन घटक हो, उन मिक्सचर के अंदर उनका समान रूप से वितरण रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ज्यादा हो गया, एक जगह पे कम हो गया। तो ये जो मिक्सचर है उसके अंदर कंपोनेंट्स पूरी तरीके से समान रूप से वितरित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास एक बिक्कर है, इस बिक्कर के अंदर हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया बेटा? पानी। पानी, और पानी के अंदर हमने मिला दिए नमक के कण। क्या मिला दिए? नमक के कण मिला दिए। अब ये जो पानी के अंदर हमने नमक मिलाया है, यानी अपना मिक्सचर किसका हो गया बेटा? नमक प्लस पानी का। अब इस नमक प्लस पानी के विलियन के अंदर आप यहाँ पे देखोगे, चाहे कोई सा भी घटक उठाओ, यहां से आप चाहे कोई सा भी घटक उठाओगे, यानी कहीं से भी यदि आप टेस्ट करोगे, किसी भी हिस्से से आप टेस्ट करोगे, तो उस हिस्से से आपका जो टेस्ट आने वाला है वो सेम रहने वाला है। किसी भी हिस्से से यदि हम टेस्ट करेंगे तो उसका जो टेस्ट रहेगा वो हमेशा एक जैसा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेस्ट एक जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इस बीकर के अंदर जो पानी के अंदर हमने नमक घोला है वो पूरी तरीके से घुल गया है, और उस पानी में से चाहे हम ऊपर से टेस्ट करें, चाहे बीच में से टेस्ट करें, या हम पेंदे से टेस्ट करें, वो हमेशा एक जैसे रहने वाला है। तो इसका मतलब है कि नमक के कण पानी में पूरी तरह से घुल गए, और उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समांगी मिश्रण। तो याद रखना है कि विलियन जो होता है वो किसका मिक्सचर है बेटा? समांगी मिश्रण है। पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट है, विलियन जो होता है, किसी भी विलियन के दो मुख्य घटक होते हैं। विलियन के दो मुख्य घटक होते हैं। विलियन के दो मुख्य घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा? दो मुख्य घटक होते हैं। अब वो दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो उनको हम किस नाम से जानते हैं बेटा? एक को तो हम बोलते हैं विलय। फर्स्ट वाले घटक को हम क्या बोलने वाले हैं? विलय, यानी कि सोल्यूट। क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और दूसरा जो होता है वो विलायक। दूसरा क्या होता है? विलायक, सोलवेंट। क्या बोलते हैं? सोलवेंट। तो विलय एंड सोलवेंट की यदि हम बात करें, सोल्यूट एंड सोलवेंट की बात करें, तो सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है? प्रत्येक जो विलियन है, यानी जितने भी विलियन जो है वो इन दो मुख्य घटकों से मिलकर बने होता है। पहला घटक क्या होता है? आपका सोल्यूट होता है, और दूसरा घटक क्या होता है बेटा? सोलवेंट होता है। तो सोल्यूट एंड सोलवेंट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। अब सोल्यूट क्या होता है एंड सोलवेंट क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। तो सोल्यूट क्या होता है? तो याद रखना है, सोल्यूट यानी विलय का अर्थ क्या होता है कि जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा विलियन के अंदर, जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो। जिसकी क्वांटिटी जो होती है विलियन के अंदर, जिसकी मात्रा कम होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सोल्यूट नाम से जानते हैं। और
विलाय क्या होता है? जिसकी सामान्यतः मात्रा क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है यानी जिसमें हम घोल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं विलेय क्या है? कि जिसे घोला जा रहा है, जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है। जैसे हमने अभी पानी के अंदर क्या घोला था? नमक को। तो नमक को हम किस में घोल रहे हैं? पानी में। तो जिसको घोल रहे हैं यानी नमक को घोल रहे हैं, तो नमक तो क्या रहने वाला है? आपका विलेय। और विलाय क्या हो जाएगा? जिसमें घोल रहे हैं। किसमें घोल रहे हैं बेटा? जिसमें, यानी पानी के अंदर हम घोल रहे हैं, तो जिसमें घोल रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। घोलते हैं, जिसमें घोलते हैं या घोल रहे हैं उसे हम क्या बोलने वाले हैं? विलायक। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था विलयन का कि नमक NaCl प्लस H2O, ये अपना एक विलयन का हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया। तो हमने किसको घोला? नमक को। किसमें घोला? पानी में। कम मात्रा किसकी हुई? नमक की। तो नमक को तो हम क्या बोलने वाले हैं? NaCl को तो हम क्या बोलने वाले हैं बेटा? विलेय, सोल्यूट। जबकि पानी को यानी H2O को हम क्या बोलने वाले हैं? H2O को हम क्या बोलने वाले हैं? विलायक कहने वाले हैं। तो विलेय क्या होता है? विलाय क्या होता है? कंप्लीट है। तो जिसकी मात्रा कम होती है यानी जिससे घोल रहे हैं उसे तो हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और जिसमें घोल रहे हैं यानी जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोलवेंट कहते हैं। तो विलेय क्या होता है और विलाय क्या होता है उसके बारे में हमने ये देखा। अब हम देखते हैं विलयन के प्रकार। अब हम क्या देखते हैं बेटा? विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विलयन। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के प्रकार की यदि हम बात करें तो जब भी हम प्रकार पढ़ते हैं यानी कि जब भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण करते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी आधार पे होता है। तो यहाँ पे हम जो आधार देख रहे हैं, विलयन के प्रकार का जो आधार हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं विलेय के संख्या के आधार पर। यानी किसके आधार पे हम बात कर रहे हैं? विलेय के आधार पे बात कर रहे हैं। किसके आधार पे बात कर रहे हैं बेटा? विलेय यानी सोल्यूट के आधार पे हम बात करते हैं। और विलेय के आधार पर यदि हम सोल्यूट की बात करते हैं तो जो पहला प्रकार होता है सॉल्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। कौन सा विलयन बोलते हैं बेटा? द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाइनरी विलयन। तो बाइनरी विलयन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी विलयन भी बोलते हैं इसे, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन का मतलब है कि जिसमें एक विलेय, जिसमें एक विलेय पदार्थ, एक विलेय पदार्थ तथा एक विलायक पदार्थ हो, एक विलायक पदार्थ हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? तो सिंपल सा द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन होता क्या है? तो जिसमें एक तो विलेय होना चाहिए, एक विलेय पदार्थ होना चाहिए और एक विलायक पदार्थ। जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल ले, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे NaCl एक ही विलेय पदार्थ है, एक तो पदार्थ हो गया विलेय, एक क्या हो गया? विलायक। यानी एक तो विलायक पदार्थ है और एक विलेय है। तो जब विलेय की संख्या एक हो, विलेय पदार्थों की संख्या एक हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन। दूसरा कौन सा होता है? त्रिअंगी विलयन। दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा कौन सा रहने वाला है आपका? त्रिअंगी विलयन, टर्सरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन कौन सा रहने वाला है? त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन का मतलब क्या होता है या टर्सरी सॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो जिसमें विलेय और मिला रहते हैं। यानी कि अभी हमने यहाँ पे क्या बात करी थी? NaCl और जल की बात करी थी। अब हम इस नमक में और क्या मिला सकते हैं? शुगर मिला देते हैं। तो यहाँ पे विलेय की मात्रा, विलेय पदार्थों की मात्रा कितनी हो गई? 2 हो गई। विलेय पदार्थों की मात्रा कितनी हो जाती है बेटा? 2 हो जाती है। और विलायक एक ही रहता है। तब उसे हम कौन सा बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन क्या होता है? विलेय पदार्थ कितने हो जाएंगे बेटा? 2। विलेय पदार्थ कितने रहने वाले हैं? 2 प्लस विलायक, विलायक पदार्थ कितने रहने वाला है? 1। विलायक पदार्थ कितने रहने वाला है? 1। तो यहाँ पे टोटल पदार्थ कितने हो गए बेटा? 2। 2 तो हो गए आपके विलेय और 1 हो गया विलायक।
टोटल पदार्थ कितने हो गए 3। तो 3 पदार्थों का मिक्सचर क्या कहलाने वाला है आपका सिंपल सा त्रिअंगी। 2 पदार्थों का मिक्सचर, 2 पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम द्विअंगी बोलेंगे। 3 पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम क्या बोलेंगे त्रिअंगी। इसी तरीके से क्या हो सकते हैं चतुरंगी, है ना, 4 वाला विलयन भी हो सकता है चतुअंगी विलयन, चतुअंगी सॉल्यूशन, टेट्रा सॉल्यूशन जिसे हम बोल सकते हैं। तो चतुअंगी सॉल्यूशन के अंदर विलय पदार्थ कितने हो जाएंगे 3, विलय पदार्थ कितने हो जाएंगे 3, विलय पदार्थों की संख्या 3 प्लस विलय कितना हो जाएगा बेटा 1। यानी कि टोटल जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स कितने हो गए, कितने पदार्थों का हमने मिक्सचर किया 4 पदार्थों का मिक्सचर किया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। तो विलय की संख्या के आधार पर, किसकी संख्या के आधार पर बेटा, विलय की संख्या के आधार पर विलयन जो होता है वो मुख्यतः द्विअंगी त्रिअंगी। और अपने कक्षा 12 के अंदर हमें केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी के बारे में पढ़ना है, यानी हमें द्विअंगी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करनी है, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना अपने को। तो हमारा स्पेशली जो रहने वाला है टॉपिक वो कौन सा रहने वाला है द्विअंगी। तो ये तो हमने देखा है किसके आधार पर, विलय के आधार पर। अब हम वर्गीकरण करते हैं किस आधार पर, विलय के आधार पर। यानी कि विलयन के प्रकार की यदि हम बात कर रहे हैं, विलयन के प्रकार, उस विलयन के प्रकार की यदि हमने बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमने बात करी है पहला द्विअंगी त्रिअंगी, यानी विलय पदार्थों की संख्या के आधार पर। अब हम बात करते हैं विलय की अवस्था के आधार पर, विलय की अवस्था के आधार पर, विलय की अवस्था के आधार पर। तो विलय की अवस्था के आधार पर, विलय की अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना विलय की अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा, 9 प्रकार का देखने को मिलता है। कितने टाइप्स होते हैं, 9 प्रकार का देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मुख्यतः यदि हम बात करें विलय की अवस्था कितनी रहने वाली है, 3। ठोस विलायक हो सकता है, द्रव विलायक हो सकता है और गैसीय विलायक हो सकता है। यानी कि यदि हम बात करें मुख्यतः कितना होता है 3, ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। यदि हम बात करें तो कौन कौन सा है विलयन, कौन कौन सा है बेटा, 3 प्रकार का है। पहला कौन सा रहने वाला है, ठोसीय विलयन, पहला कौन सा रहने वाला है ठोसीय विलयन। दूसरा कौन सा रहने वाला है, द्रव्य विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव्य विलयन। और तीसरा कौन सा रहने वाला है आपका गैसीय विलयन। कौन सा रहने वाला है, गैसीय विलयन। तो ये 3 प्रकार है। कौन कौन सा है, ठोस है, द्रव है एंड गैस है। तो ठोस यानी सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है और गैस सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन। ये 3 टाइप्स है। यहां पे ये जो सॉलिड है विलयन है, ये सॉलिड जो सॉल्यूशन है, इसमें विलय की अवस्था क्या रहने वाली है, विलय की जो अवस्था रहेगी, विलय की जो अवस्था रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है बेटा, ठोस रहने वाली है। यानी कि विलय के अवस्था के आधार पर इसे हम क्या बोल रहे हैं, ठोसीय विलयन। यहाँ पे विलय की जो अवस्था रहने वाली है, यहाँ पे विलायक जो रहने वाला है कौन सी अवस्था में रहने वाला बेटा, तो यहाँ पे विलायक की जो अवस्था होगी वो द्रव विलयन होगी, लिक्विड होगी। जब यहाँ पे विलायक आपकी कौन सी अवस्था में रहने वाला है, गैसीय अवस्था में रहने वाला है। तो इस विलय की अवस्था के आधार पर जो विलयन है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। ठोस है, लिक्विड है और गैस है, यानी सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और आपका गैसीय सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन के अंदर जो आपका विलायक है, सोलवेंट है, उसकी स्टेट कौन से रहने वाली है, उस आधार पर हमने इसको क्लासिफिकेशन किया है। अब यहाँ पे सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और आपका जो गैस विलयन है, इनके अंदर जो हम विलय मिलाते हैं उस विलय की अवस्था भी 3 प्रकार की होती है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, फिर वापस सॉलिड लिक्विड गैस। तो इस तरीके से टोटल 9 प्रकार बनते हैं। कितने प्रकार बनते हैं, 9 प्रकार बनते हैं। तो टोटल हमें कितने टाइप्स पढ़ने बेटा, 9 प्रकार देखने हैं। क्या देखने हैं, 9 प्रकार देखने होते हैं। तो
यहां पे यदि हम बात करें विलय, चलो पहले हम लिख देते हैं विलाय की अवस्था, यानी विलाय किस अवस्था में रहने वाला है। फिर हम बात करेंगे विलय की, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके एग्जांपल्स की, उदाहरण की। तो सबसे पहले विलाय की अवस्था हम कौन सी ले लेते हैं, तो विलाय की अवस्था सबसे पहले कौन सी होती है बेटा, ठोसीय, ठोस अवस्था की विलायक, फिर द्रव अवस्था में, और फिर गैसीय अवस्था में। ये तीन अवस्थाएं हैं। अब ठोस के अंदर विलय की क्या क्या रह सकती है आपकी कंडीशंस, उसकी यदि हम बात करें तो क्या रह सकता है बेटा, गैस रह सकता है, विलय गैस रह सकता है, द्रव रह सकता है, एंड ठोस रह सकता है। क्या रह सकता है, ठोस रह सकता है। ये तीन कंडीशन एक की बन सकती है, यानी फर्स्ट की तीन कंडीशन, फिर सेकंड की वापस तीन कंडीशन, सेकंड की वापस तीन कंडीशन क्या क्या रह सकती है, गैस, द्रव और ठोस, गैस, द्रव और ठोस, ये रह सकती है। तो गैस, द्रव, ठोस, और तीसरी क्या रहने वाली है आपकी, नंबर 3 गैसीय अवस्था। उस गैसीय अवस्था में भी कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, तीन। कितनी हो सकती है, तीन। यानी विलय क्या हो सकता है आपका, गैस हो सकता है, फिर द्रव हो सकता है, और फिर ठोस हो सकता है। ये टोटल कितने टाइप्स हो गए बेटा, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल क्या रहने वाले हैं आपके सामने, 9 टाइप रहने वाले हैं। तो इन 9 टाइप के आधार पर अब हमें क्या देखने हैं, इनके एग्जांपल्स देखने हैं। क्या देखने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं। अब यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो पहला आपका जो विलयन है वो क्या हुआ, ठोस प्लस गैस, यानी ज्यादा मात्रा में ठोस कम मात्रा में गैस। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल क्या रह जाएगा बेटा, पैलेडियम, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि पैलेडियम धातु के ऊपर कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सतह पर क्या हो जाएगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी। और तो ऐसी कंडीशन में पहला एग्जांपल क्या रहने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम धातु के ऊपर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको हम दूसरे चैप्टर में और बात करेंगे ये क्या होता है, तब यहाँ पे हम सी के बारे में भी बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सी के बारे में दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पैलेडियम धातु के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, सतह के ऊपर क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तब हम बात करते हैं ठोस प्लस गैस। तो ठोस प्लस गैस का एग्जांपल पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन। अब ठोस प्लस द्रव, ठोस प्लस द्रव का एग्जांपल क्या रहने वाला है बेटा, ठोस प्लस द्रव का एग्जांपल रहने वाला है अम्लगम, धातु अम्लगम। धातुएं जो होती है धातु अम्लगम, ये अमलगम क्या होता है बेटा, यदि हम बात करें अमलगम क्या होता है, अमलगम, तो अमलगम का मतलब होता है एक धातु है बेटा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारा या मर्क्यूरी, पारा या मर्क्यूरी। तो पारा या मर्क्यूरी का जो सिंबल होता है वो Hg, और ये सामान्य ताप पर, सामान्यतः या रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है बेटा, लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। कौन सी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अब ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, और जब द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो पारा है उसी किसी अन्य धातु के साथ अभिक्रिया की जाती है, पारे की किसी अन्य धातु के साथ, पारे की किसी अन्य धातु के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, धातु अम्लगम। यानी कि कोई धातु है, मेटल है, उस मेटल की अभिक्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, Hg के साथ। तो बनने वाला जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, धातु अम्लगम। क्या बोलते हैं, धातु अम्लगम। अब धातु जो अम्लगम है, इस धातु अम्लगम में जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम, धातु की जगह मैंने कौन सी धातु ले ली, सोडियम, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, Hg के साथ। तो अब किसका निर्माण होगा बेटा, सोडियम अम्लगम का। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम अम्लगम। इसका क्या नाम रहने वाला है, सोडियम, सोडियम अमलगम। क्या कहते हैं, सोडियम अमलगम। तो अमलगम क्या होता है, क्लियर है।
तो सिंपल सा है, किसी भी धातु की अभिक्रिया जब हम पारे मर्क्यूरी के साथ कराते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, अमलगम। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो अपना जो दूसरा एग्जांपल वो क्या था कि ठोस प्लस द्रव, यानी ज्यादा मात्रा में ठोस कम मात्रा में द्रव, तब किसका निर्माण होता है, धातु अम्लगम। जैसे एग्जांपल हम देखें तो सोडियम अमलगम क्या रहने वाला है, सोडियम अमलगम। फिर सोर्स प्लस ठोस का क्या रहने वाला है, ठोस प्लस ठोस का क्या एग्जांपल रहने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में ठोस प्लस सॉलिड प्लस सॉलिड का एग्जांपल क्या रहेगा भाई, सॉलिड प्लस सॉलिड। तो हम देख सकते हैं ज्वेलरी जैसे होता है, यदि हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें क्या मिला देते हैं बेटा, तांबा मिला देते हैं, चांदी मिला देते हैं, यानी मिश्र धातुएं जो होती है, एलॉयज जो होती है, वो आपकी क्या रहने वाली होती है। तो सिंपल से आपका ठोस प्लस ठोस का एग्जांपल रहने वाला है। तो ये तीन एग्जांपल्स हुए जो आपको स्पेशली याद रखने हैं। फिर द्रव प्लस गैस, यानी द्रव के अंदर आपको क्या मिलानी है, गैस मिलानी है। तो द्रव प्लस गैस का एग्जांपल क्या रहने वाला है, तो सिंपल सा पानी के अंदर क्या मिली हुई, गैस। तो आप सभी क्या सॉरी, तो द्रव प्लस गैस का एग्जांपल क्या रहने वाला है, तो सिंपल सा एग्जांपल है, आप घर पे जो शीतल पेय पदार्थ पीते हो, यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, क्या पीते हो बेटा, कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ जिसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। और कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है बेटा, CO2। कौन सी गैस होती है, CO2 गैस रहने वाली है। द्रव प्लस द्रव, द्रव प्लस द्रव का एग्जांपल्स क्या रहने वाला है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप याद रख सकते हो, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस पानी, एल्कोहल प्लस पानी, यानी एल्कोहल और पानी का जो मिक्सचर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, समझ गए। तो ये जो होता है ये किसका मिक्सचर रहने वाला है, द्रव प्लस द्रव का मिक्सचर, लिक्विड प्लस लिक्विड का। फिर हम बात करते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड का। तो लिक्विड प्लस सॉलिड का क्या एग्जांपल रहने वाला है, तो सिंपल सा है, पानी के अंदर हम क्या मिला देते हैं बेटा, नमक मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं। तो पानी प्लस नमक हो सकता है, पानी प्लस शुगर हो सकता है, तो पानी प्लस शुगर हो सकता है। तो ये आपके एग्जांपल्स रहने वाले हैं। तो सिंपल सिंपल से हमने एग्जांपल्स लिखे हैं। तो टोटल कितने टाइप्स हो गए, 6। अब कितने बचे हैं, 3। ये किसके बचे बेटा, गैस के बचे हैं। किसके बचे हैं, गैस के बचे हैं। अब यहां पर गैस प्लस गैस का क्या एग्जांपल रहने वाला बेटा, ज्यादा मात्रा में क्या रहने वाला है, गैस और गैस, यानी हवा जो होती है वो किसका मिक्सचर होती है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हवा, एयर, क्या लिख सकते हैं, एयर। या फिर यदि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखे तो H2 प्लस N2, या दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, N2 प्लस O2। तो इन गैसों का जो मिक्सचर रहने वाला है वो आपका क्या है, गैस। फिर दूसरा गैस प्लस द्रव, गैस के अंदर क्या होने चाहिए, द्रव। यानी कि जैसे आप देखते हो सर्दियों के मौसम में, किस मौसम में बेटा, सर्दियों के मौसम में कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है। तो कोहरा और धुंध यानी कि बहुत सारी जो गैसें होती हैं उसके अंदर पानी की ड्रॉप्स होती है, बादल जैसे हो गया। तो गैसों के अंदर पानी का मिक्सअप क्या कहलाता है आपका, तो सिंपल सा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, बादल हो सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं कोहरा। क्या लिख सकते हैं बेटा, कोहरा। अब गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड, तो यहां पे भी हो सकता है गैस प्लस सॉलिड, बहुत सारी गैसों में क्या मिक्सचर होती है, ठोस मिक्सचर होती है। तो ये सारे आपके सामने क्या रहने वाले हैं, एग्जांपल्स रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, यहां से आपको एमसीक्यू, बोर्ड में एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, या अन्य जितने भी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स होते हैं, या फिर कोई दूसरा अदर एग्जाम्स है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, तो यहाँ से आपको सिंपल से सिंपल क्या मिल सकता है बेटा, एग्जाम्पल्स। तो एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है और सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विलयन की सांद्रता। क्या रहने वाला है बेटा, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन, सांद्रता। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कंसंट्रेशन होती क्या है, सांद्रता होती क्या है, कि कंसंट्रेशन होती क्या है, सांद्रता होती क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम सांद्रता फाइंड आउट कैसे करते हैं उनके मेथड की बात करेंगे। तो सांद्रता होती क्या है, तो किसी भी विलयन में सांद्रता या कंसंट्रेशन की यदि हम बात करें तो सांद्रता क्या होती है बेटा, किसी विलयन में
उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता। तो सांद्रता जो होती है, कंसंट्रेशन जो होती है, वो सिंपल सा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट की क्वांटिटी से, विलेय की मात्रा से, कि विलेय कितना है सॉल्यूशन के अंदर, विलेय कितना है। जितना ज्यादा विलेय होगा उतनी ज्यादा सांद्रता होगी। तो एक तरीके से आपको याद रखना है कि जो विलेय है उसकी मात्रा ही, उसी की मात्रा, विलेय की मात्रा से ही हम किसको व्यक्त करते हैं? सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो सांद्रता क्या रहने वाली है? विलेय की मात्रा। तो विलेय की जो मात्रा होती है वही आपकी क्या रहने वाली है? सांद्रता रहने वाली है। तो विलेय की मात्रा, सिंपल सा यदि हम वर्ड पूछे, सांद्रता का अर्थ क्या हो गया? विलेय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। विलेय की मात्रा किससे लिखते हैं हम? विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है आपकी? सिंपल से सांद्रता या कंसंट्रेशन कहलाती है। या फिर अर्थ देख सकते हैं, विलयन सांद्रता का अर्थ क्या है कि आपका जो विलयन है उसका गाढ़ापन कितना है, विलयन का गाढ़ापन कितना है, विलयन का गाढ़ापन। जितना ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? विलेय की मात्रा होगी, उतना ही ज्यादा उसमें क्या आएगी बेटा? गाढ़ापन आएगा। तो विलय ओरिजिनली कितना है, उसकी मात्रा, उसका गाढ़ापन कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता करते हैं। तो सांद्रता का सिंपल सा अर्थ है, आप देखते हैं कि जैसे दूध की दुकान पे आप जाते हो तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो दूध में उंगली डाल के देखते हैं, फिर देखते हैं कि दूध चिपका नहीं चिपका, उस आधार पे वो पता लगाते हैं कि दूध में पानी की मात्रा कितनी है। यदि दूध के अंदर पानी की मात्रा कम है तो दूध का जो ऊपर आपका पायस के कण जो होंगे वो सीधे हाथ पे चिपक जाएंगे, यानी जो ऑयली कण होंगे वो हाथ पे चिपक जाएंगे, तो लोग बोलेंगे पानी की मात्रा कम है। तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि दूध का गाढ़ापन कितना है, वो उसकी सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विलयन का गाढ़ापन कितना है, वो क्या बताता है? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करता है, यानी कि विलय की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाता है? आपका सांद्रता कहलाता है। अब ये सांद्रता निकालते कैसे हैं? तो सांद्रता निकालने के लिए क्या होते हैं बेटा? सांद्रता या कंसंट्रेशन ज्ञात करने के क्या होते हैं? पद होते हैं, टर्म्स होते हैं। सांद्रता के पद जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद कौन कौन से रहने वाले हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो सांद्रता के पद में आपने पढ़ा है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना? तो ये आयतन, आयतन प्रतिशत, फिर पीपीएम, पीपीबी, मोलरता, मोलरता, तो ये सामान्यतः क्या होते हैं? सांद्रता के पद। तो सांद्रता हम कौन कौन से पदों से निकाल सकते हैं? तो सबसे पहला पद क्या रहेगा? द्रव्यमान, 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 द्रव्यमान यानी कि मास, मास परसेंटेज, प्रतिशत, जिसको हम किससे लिखते हैं? W बाई डब्ल्यू परसेंटेज से। दूसरा जो हो जाएगा आपका आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन, आयतन प्रतिशत, जिसको हम V बाई वी से लिखते हैं, V बाई वी से। तीसरा, नंबर 3, तीसरा हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W बाई वी। चौथा, मोल अंश या मोल, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। पांचवा, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसे हम बोलते हैं, पीपीएम। फिर हम बात करते हैं मोलरता की, मोलरिटी, मोलरता, जिसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। फिर सातवीं हो जाएगी आपकी मोललता, मोललता, स्मॉल एम। इसके अलावा नॉर्मलता होती है, नॉर्मलता। इसके अलावा फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मलता, फॉर्मलता। तो ये सारे के सारे आपके क्या रहने वाले बेटा? सांद्रता के पद। यानी कि इतने सारे मेथड्स हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? सांद्रता निकाल सकते हैं। अब वो डिफाइन करता है कि सांद्रता के पद कौन कौन से हैं, यानी कि आपका सॉल्यूशन किस प्रकार का है। सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है,
या फिर आपका गैसीय सॉल्यूशन है। तो सिंपल सा है, अपने जो 12th क्लास है उसके अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं आपका जो दूसरा प्रकार है, किसकी बात करने वाले बेटा, हम दूसरे प्रकार की बात करने वाले हैं, यानी कि द्रव वाला, जिसमें आपका विलायक स्पेशली क्या रहने वाला है, लिक्विड रहने वाला है, और उसके अंदर हम गैस, द्रव और सॉलिड, इस तीनों की बात करें तो अपने 12th क्लास के अंदर कौन सा है, द्रव्य सॉल्यूशन है, कौन सा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो द्रव्य विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब इन पदों की सहायता से हम क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा, विलयन की सांद्रता। अब इसमें कौन सा पद कहाँ पे यूज करना है, तो इसको हम डिटेल से एक एक करके पढ़ना है। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम किसकी बात करने वाले हैं, सांद्रता के पद, यानी W/W क्या होता है, V/V क्या होता है, या फिर W/V क्या होता है, ppm क्या होता है, ppb क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, इनकी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इनका यूज कब करना है, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल। तो ये आपके लिए, तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।